दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु नाम से जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी मसीही भाई बहन के लिए जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। तो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये सवाल भी बार बार हमें आ रहे थे, हमें कलीसियाओं के द्वारा भी जो विश्वासी ने अभी भी विश्वास किया वो बहुत लोग पूछ रहे थे, क्या हम जब शादी ब्याह होता है जब उसमें डीजे पर गाना बजाया जाता है या बर्थडे पार्टी में जो डीजे में गाना बजते हैं तो क्या हमें उस गाने पर डांस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर जो हम क्या डांस करते हैं तो क्या परमेश्वर हमसे नफरत करेंगे, हमको आशीष नहीं देंगे? तो इन सारे बातों के सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको देने वाला हूं कि आप शादी में डीजे पर गाना पर आप जो गाना बजते हैं अभी सिचुएशन पर उस पर आपको डांस करना चाहिए या नहीं। आप जानना चाहते थे इस पूरा वीडियो में आप बने रहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप इस बातों को क्लियर कर दूंगा कि आपके लिए ऐसा सही होगा या गलत होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके इसे आप शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि बाइबल हमें डांस करने के नाचने के विषय में क्या कहता है। उसके बाद हम देखेंगे कि बाइबल के लोगों ने, जो लोग बाइबल में है, क्या उन लोगों ने भी डांस कभी किया है और किया है तो कब कब किया है और किस लिए किया है वो हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि अभी वर्तमान स्थिति के आधार पर क्या हमें डांस करना चाहिए और डांस करना चाहिए तो किस प्रकार से हमें डांस को करना चाहिए। तो इन सारे बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम बाइबल को पढ़ेंगे। बाइबल पढ़ने निकालिएगा आप भजन संहिता उसका 150 नंबर का 4 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। मैं प्रियो बाइबल यहाँ पर भजनकार यहाँ पर कहता है डब बजाते हुए और नाचते हुए यहोवा की स्तुति करो और बांसुरी बजाते हुए उसके प्रशंसा करो। मेरे प्रियो बाइबल हमें नाचने के विषय में, डांस करने के विषय में कभी भी मना नहीं करता है। अब बाइबल हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं बतलाया कि तुम मत नाचो। बाइबल हमें नाचने के लिए बोलता है, मगर तो किस लिए? तो परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए बोलता है। परमेश्वर की महिमा के लिए हम नाच सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, गिटार बजा सकते हैं, ढोलक बजा सकते हैं, लेकिन मैं प्रियो मना है तो इस बातों को पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि आप जब डांस करते हैं तो कब डांस करते हैं, किस स्थिति में डांस करते हैं और कहां पर डांस कर रहे हैं और किसके लिए डांस कर रहे हैं और कौन सा गीत गाते हैं और कहां पर आप डांस करते हैं और किस संदर्भ में, किस उद्देश्य से आप डांस करते हैं। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हम सबसे पहले देखते हैं कि बाइबल में सबसे पहला बार इन लोगों ने कहां पर डांस किया। जो सबसे पहला इजरायली लोग हैं बाइबल में, जो मिस्र से फिरौन की गुलामी से जो आजाद कर लाया था, तो वो पहला लोग हैं बाइबल में जो इसने कभी डांस किया था, जिसने डांस करने की शुरुआत किया था। वहीं से नाचना गाना शुरुआती किया गया। और हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय के 20 वचन में पढ़ते लिखा हुआ है। 15 के 20 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब हारून की बहन मरियम नाम नबलिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे होली। यहां पर सबसे पहला बार नाचा गया अर्थात डांस किया गया। किसके द्वारा? हारून की बहन मरियम के द्वारा। ये कब नाच रही है? जब उन लोगों ने मिस्र के गुलामी से, फिरौन राजा के चंगुल से छूट करके, मिस्र की बनवाई से निकल करके वो जब जा रहे थे मूसा की अगुवाई में, तो आगे लाल समुद्र आया था। उस लाल समुद्र को मूसा के द्वारा परमेश्वर की आशीष से मूसा की अगुवाई में लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया और उस बीच समुद्र से पैदा इन लोग वहां से निकल गया। वहीं पर दूसरी तरफ से पीछे से फिरौन की सेना आ रहा था। जब फिरौन की सेना आया, जब उन लोगों ने उस रास्ते से गुजरा तो समुद्र फिर से मिल गया, वो सब डूब के मर गया मिस्र के
सेना लोग, और इन लोग नाल समुद्र को पार कर लिया। तो इस खुशी में परमेश्वर के लिए गुणगान कर रहा है, इस खुशी में कि हमने आजादी मिला, हमने फिरौन के गुलामी से छुटकारा मिला और लाल समुद्र को पार किया। इस खुशी से मिस्री लोग डांस कर रहा है, डब बजा रहा है और तालियां बजा रहा है। सारे महिलाएं लोग भी वहां पर नाचता है। उद्देश्य क्या था? परमेश्वर को धन्यवाद और परमेश्वर को महिमा देना। इस उद्देश्य से उन लोगों ने वहां पर डांस किया। लेकिन मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए, यही लोग जब दोबारा नाचता है तो परमेश्वर को गुस्सा आता है। यही लोग जब दोबारा डांस करता है तो परमेश्वर इसके ऊपर में भड़क उठता है। लेकिन मेरे प्रियो, अभी का डांस और इसके बाद के जो डांस, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे फिर से निर्गमन 32 का 19 में लिखा हुआ है, छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा को भड़क उठा और उसने तख्तियां को अपने हाथ से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। मेरे प्रियो, यहां पर हम जब इसको शुरू से पढ़ते हैं, पूरा 32 अध्याय को हम जब पढ़ते हैं तो मूसा जो है परमेश्वर से बात करने के लिए पर्वत पर जाता है। वहां पर कुछ दिन तक, लंबे समय तक परमेश्वर से बात करने लगा और इन लोगों को लगा मूसा शायद अब मर गया होगा, अब मूसा नहीं आएगा। तो जितने भी इजरायली थे हारून के पास में गया, उसने बोला मूसा कहां गया मुझे नहीं पता, अभी तक वो नहीं आया है, लेकिन मेरे लिए एक देवता को बना दो। तो उन लोगों को, जो इतने इजरायली लोग थे, उन लोगों को रिकमेंड पर बताने पर हारून ने क्या किया, उनके स्त्रियों को, बहनों को, जितने भी सोने के जेवर पहने हुए थे सब लाया और उसे पिघला करके उसने एक बछड़ा बना दिया। उसने कहा ये मेरा भगवान है, ये मेरा ईश्वर है। उसको ईश्वर की महिमा देने के लिए, उस मूर्ति को महिमा देने के लिए उन लोग वहां पर डांस करता है, नाचता है। जब परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, उसने जान लिया कि इन लोग यहाँ भटक गया है, इन लोग इसने मूर्ति बना लिया है, इन लोग मुझे नहीं मूर्ति को महिमा दे रहा है, तो परमेश्वर का गुस्सा भड़का इन लोगों पर। तब जाकर के वहां जब मूसा आया यहाँ पर थे, ये भी देखा उन लोग नाच रहा है मूर्ति के आगे में। तब जाकर को तख्तियां तोड़ दिया और मूर्ति को भी तोड़ के चकनाचूर कर दिया। तब जाकर के परमेश्वर का संदेश उसे सुनाया। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो इजरायली नाच कर रहा है, डांस कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है? उस मूर्ति के लिए, उस बछड़े की महिमा के लिए कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर उससे नफरत करता है, इसी नफरत करता है। तो कुल मिलाकर के हम परमेश्वर की महिमा के लिए नाच सकते हैं। एक आदमी और है जो परमेश्वर की महिमा के लिए नाचता है, जिसका नाम दाऊद है, जो दूसरा शमूएल उसका 6 अध्याय का 14 में लिखा हुआ है। और दाऊद सन्नी का एपोप कमर में बांधे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। दाऊद भी जब यहाँ पर जो बादशाह के संदूक है उसे ले जा रहा था और कहीं और रखा हुआ था, और दाऊदपुर में उस बादशाह के संदूक को ला रहा था और उसे लाने के लिए परमेश्वर की महिमा कर रहा था, और उसी में वो दाऊद भी नाच रहा था। मेरे प्रियो, बहुत से लोग कहता है दाऊद ने भी नाचा तो मुझे भी नाचने में क्या दिक्कत है? मेरे प्रियो, दाऊद का नाचना अलग है, आपका नाचना अलग है। दाऊद को अपने आप से कंपेयर मत करो। दाऊद परमेश्वर की महिमा के लिए नाच रहा है, महिमा के लिए नाच रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल जो है कभी भी आपको नाचने के लिए मना नहीं करता है, बशर्ते उस समय का नाचना अलग था और अभी के नाचना अलग है। हम देखते हैं अभी की स्थिति में इसका क्या असर है। मेरे प्रियो, उस समय में जो नाचना था वो बिल्कुल अलग था। जो भी बाइबल में भी अगर जो परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए अगर जो नाचा है, तो परमेश्वर ने कभी भी मना नहीं किया, कभी भी मना नहीं किया। लेकिन मेरे मित्रों, वही इजरायली जब उस मूर्ति को महिमा देने के लिए डांस किया तो परमेश्वर को गुस्सा आया। लेकिन मेरे प्रियो, नाचना, मैंने आपको क्या बोला था, आप कब नाच रहे हो, किस उद्देश्य से नाच रहे हो और किसके लिए नाच रहे हो, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। और आजकल के सिचुएशन में जब देखते हैं, आजकल वर्तमान स्थिति में जो नाचना है बिल्कुल अलग है।
चर्च में आप परमेश्वर की महिमा देने के लिए आप नाचने में कोई हर्ज नहीं है, आप डांस कर सकते हैं। और जो डीजे में, जो शादियों में जो गाने बजाए जाते हैं, अश्लील गाने, उस पर आप नहीं नाच सकते, उस पर आप नहीं नाच सकते। आजकल के जो गाने तो इतना गंदे गंदे गाने होते हैं। आजकल कौन ट्रेंड में है? बहुत अलग अलग गाना, भोजपुरी गाना, गंदे गंदे अश्लील गाना आजकल डीजे में बजाया जाता है। उस गंदे गाने पर आपको नाचना शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। अगर जो गंदे गाने पर आप नाच रहे हो तो किसको महिमा मिलेगा? परमेश्वर को महिमा मिलेगा? कभी भी नहीं। वो महिमा शैतान को मिलेगा। और ऐसी नाच पर परमेश्वर गुस्सा करेगा, ऐसी नाच पर परमेश्वर का क्रोध आप पर ऊपर भड़केगा। और आजकल के जो गाने का, नाचने का जो स्टेप है, बिल्कुल गंदा है। आजकल तो देह अंग प्रदर्शन होता है, अपने शरीर को, अंगों को, बॉडी को, कमर को इतना लगभग दिखाने के लिए लचाते हैं कि मेरे प्रियो, ऐसा नाचना गलत है, ये तरीका गलत है। आजकल के जो स्टेप है नाचने का, ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से एक मसीही लोगों को नाचना शोभा नहीं देता, बिल्कुल गलत है। आजकल के डीजे पर गंदे गंदे गाने शादी ब्याह में या पार्टी में बजाया जाता है, इस गाने पर नाचना क्या परमेश्वर को महिमा होगा? मैं प्रियो, एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जो हमें मिलता है रोमियो 12 अध्याय 1 और 2। लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरा वचन में, इस संसार के दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, जो संसारिक लोग का जो डांस, जो स्टेप होते हैं और गंदे गंदे गाने पर जो आजकल जो डीजे बजा जाते हैं, उसमें हमेशा गंदे गाना बजता है। उस गाने पर आप नहीं नाच सकते हैं। और वचन कहता है, संसार के दृश्य मत बनो। संसार के लोग जो अश्लील गाने पर जो डांस करते हैं, जो गंदे गंदे स्टेप करते हैं, अपनी बॉडी को हिलाते हैं, झुलाते हैं और ठुमके लगाते हैं, ये सब क्या? ठुमका लगाना कहाँ सीखा आपने? क्या बाइबल के लोगों ने ऐसा डांस किया है? नहीं मेरे प्रियो, आजकल के सिचुएशन का जो डांस के जो स्टेप है वो भी गलत है। और आजकल के जो डीजे में जो गाने बजते हैं वो भी गंदे गंदे गाने बजते हैं। कभी जीन्स ढीला करता है, कभी धोखा देता है, अलग अलग गाने उन लोगों को बजता है। उस गाने पर डांस करना आपको शोभा नहीं देता। आपको नाचना उस स्थिति में सही नहीं है। वचन कहता है, तुम जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अगर आप चर्च में ही नाच रहे हैं, चर्च में ही डांस कर रहे हैं, आप वहां पर ठुमके लगा रहे हो, कमर लचका रहे हो या अपने बॉडी पार्ट्स को हिला रहे हो, तो ये कौन सा गाना नाच है? ऐसी नाच भी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं नाचते हैं, ऐसे नहीं नाचते हैं। इसलिए इन चीजों को आप ध्यान दीजिए, इन सभी चीजों से आप दूर रहिए, तभी परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करेगा। नहीं तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर में भड़केगा मेरे प्रियो। इसलिए अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूं, नाचना गलत नहीं है, परंतु आप किसकी महिमा के लिए नाच रहे हो, कहां पर नाच रहे हो, किस उद्देश्य से नाच रहे हो, कौन से गाने पर नाच रहे हो, कौन सा स्टेप करके आप नाच रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है। इन चीजों को आप ध्यान दीजिए ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके मेरे प्रियो। ये था थोड़ी सी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।